ने कहा कि भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता। अगर भगवान की इच्छा हो तो संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अगर भगवान चाहे तो सुई की नोक में से भी हाथी भी निकल सकता है। भगवान ने संसार बनाया, उनकी इच्छा से सब कुछ हो सकता है। तो कथा इस प्रकार है कि जब एक बार बद्रिकाश्रम से नारद जी आ रहे थे, उदास मुंह था, और उधर से नारद जी के बड़े भाई ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों सामने से आ रहे थे। अब जैसे चारों सनत कुमारों ने नारद जी को देखा सो प्रसन्न हो गए, क्योंकि जब एक भक्त दूसरे भक्त को देखता है तो खूब प्रसन्न हो जाता है, एकदम अपने आप मुख पे मुस्कान आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमसे भगवान की चर्चा करेंगे। जैसे एक माता दूसरे को देख लेती तो हंस जाती है, क्योंकि अब दुनिया की चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। वैसे भक्त देख देख के मुस्कुरा जाते हैं, क्योंकि हम भगवान की चर्चा करेंगे। परंतु नारद जी के पास गए तो देखा उनका मुख उतरा हुआ था, उदास थे। पूछा, आप उदास क्यों हो? तो नारद जी ने कहा, महाराज मैंने सोचा कि संसार में सुना है कि भगवान की कथा होती है, भक्ति है संसार में, इसलिए पृथ्वी लोक पर आया। अब पृथ्वी लोक पर आया तो सबसे पहले मैं तीर्थों पर गया। तीर्थों में जाकर के मैंने एक एक तीर्थ घूमा, परंतु उसमें कहीं भी सच्चे संत के दर्शन नहीं किए। देखिए, सच्चे संत की एक पहचान होती है। कपिल भगवान, आप तीसरे दिन की कथा में श्रवण करेंगे, कपिल देव जी अपनी माता जी को उपदेश देते हैं कि माँ जी आप सच्चे संत की शरण ग्रहण कीजिए, उसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो माता जी ने कहा, बेटा किसको सच्चा संत समझे? क्योंकि दाढ़ी बढ़ा लेने से, लंबी जटाएं कर लेने से और पीले वस्त्र धारण करने से संत नहीं बन जाते। संत के कुछ लक्षण होते हैं। तो लक्षण बताए क्या? तितिक्षवा करुणिका सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांत साधव साधु भूषणा। सच्चे संत की एक पहचान, अगर आप उसको माला पहना के उसका स्वागत कर दो, खूब उसको अच्छी जगह बैठाओ, उसके खूब स्वागत सम्मान करो, तो उसको कोई खुशी नहीं होगी। और आप उसे दो गाल में चांटे देके भगा दो तो उसे कोई गम नहीं होगा। क्योंकि जो हर समय शांत रहे उसी का नाम संत है। जो भीड़ में भी शांत रहे, जिसका मन हमेशा भगवान के नाम में लगा रहे, जिसके मुख पे भक्ति का तेज दिखे, क्योंकि भक्त की मुख की पहचान बता देती है कि भक्त है। भक्त के मुख का जो तेज चमकता है वो बता देता है कि भगवान का सच्चा भक्त है। उसका व्यवहार बता देता है कि भगवान से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान से जितना जुड़ा हुआ होता है, उसके व्यवहार में, उसके पहनाव में, उसके हर एक चीज में परिवर्तन दिखने लगता है। उसके आप दूर से ही उसे देख के पहचान जाओगे कि भगवान का भक्त है। उसके मस्तक पर तिलक दिखेगा, गले में तुलसी की कंठी माला दिखेगी, हाथ में कलावा दिखेगा, मुख पे भगवान का नाम दिखेगा। कि भक्त की पहचान है ये कलावा, तुलसी माला, ये तिलक। आप जैसे कभी रोड पर जाते हो तो आपने देखे होंगे पेड़ लगे हुए, उन पेड़ों पे वाइट और चॉकलेटी कलर का पेंट होता है। बहुत सारे से पेड़ होंगे। उस पेड़ों का मतलब क्या होता है कि अगर लकड़हारा आए तो उन पेड़ को देख के समझ जाएगा, उन पे जो पेंट होता है उसे समझ जाएगा देख करके कि ये सरकारी पेड़ है, इसे काटा नहीं जा सकता। उसी प्रकार अगर यमराज हमें कभी लेने आए तो अगर उसने दूर से देख लिया कि इसके मस्तक पर तिलक है, मुख पे प्रभु का नाम है, हाथ में कलावा है, गले में कंठी माला है, तो दूर से देख के समझ जाएगा कि ये तो सरकारी काम है, भगवान की चीज़ें से तो दूर ही रहो। इसलिए यमराज कभी पास में आ ही नहीं सकते। इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी है।
नारद जी ने कहा कि मुझे सच्चे संत के दर्शन इस पूरे तीर्थों में कहीं नहीं मिले, सारे तीर्थ छान दिए। अहम तो पृथ्वी ज्ञातो ज्ञाता सर्वोत्तमामिति। कहाँ कहाँ गए? पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम इवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्मांड दस्ततः। पुष्कर गया, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंधन, हर एक तीर्थ देख डाला, परंतु कहीं भी सच्ची शांति मुझे नहीं मिली। अब बोले चलो तीर्थ में शांति नहीं मिली तो चलो गृहस्थों को यहाँ भगवान का भजन होता है, तो चलो गृहस्थ के यहाँ चलते हैं। गृहस्थों के यहाँ जाकर देखा तो हर घर में महाभारत है, और जो घर एक साथ रहता है, जिसमें कोई द्वेष ना हो, जिसमें कोई लड़ाई ना हो, ऐसे घर तो एकदम बहुत कम मिलते हैं। जैसे हमारे पार्षद जी का घर है, वहाँ तो एकदम सब प्रेम से एकदम सब लोग मिलकर रहते हैं, पता ही नहीं चलता। और कई लोग तो ऐसे होते, भले कम लोग हो, कम मेंबर हो फैमिली के, फिर भी एकदम पूरा मोहल्ला उनकी लड़ाई सुनता है। तो सुखदेव जी, नारद जी कहते हैं कि सारे घर देख लिए मैंने, शालको बुद्धिदायक, हर जगह अपने साले साहब से राय ली जा रही है। अगर कुछ भी काम करना है तो सीधे साले साहब के पास फोन लगेगा, क्या भैया हम कार खरीद रहे हैं, हम कौन से कलर की लें, वाइट लें या ब्लैक लें। माता पिता घर में बैठे, उससे कोई चर्चा नहीं की जाएगी, उनसे कुछ बात नहीं पूछेंगे, सब अपने ससुराल वालों से करें। तो नारद जी कहते ये स्थिति हो गई है घर की, किसी के यहाँ भजन नहीं है। कोई अपने बच्चों को बैठ के ये नहीं समझा रहा कि तुम भगवान का भजन करो, ये सच्चा सार है। क्योंकि धनानि भूमो पशवो ही गोष्ठे, नारी ग्रहिद्वार जना शमशाने, देहिश्चितायाम परलोक मारे, धर्मानुगो गच्छति जीवेका। आप इतना धन कमा रहे हो, ये किसी काम का नहीं। क्यों? क्योंकि धनानि भूमो पशवो ही गोष्ठे, आपका जो धन है वो इस पृथ्वी पर ही पड़ा रह रहा है, ये आपके साथ नहीं जाएगा। और आपके जो पशु हैं वो आपकी गोष्ठ में बने रह जाएंगे। आप सोचो कि नारी साथ जाएगी तो नारी ग्रह द्वार, नारी भी आपके घर के द्वार तक साथ देगी। जो आपके जन हैं, जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं, वो आपके स्वजन संबंधी शमशान तक आपके साथ जाएंगे। जना शमशाने, आप सोचो कोई नहीं जाएगा तो शरीर तो हमारे साथ जाएगा, पर नहीं, देहिश्चितायाम, देह भी आपका चिता तक ही साथ देगा। तो आपके साथ जाएगा कौन? धर्मानुगो गच्छति जीवेका, व्यक्ति के साथ उसका किया हुआ पुण्य, उसका किया हुआ कर्म उसके साथ जाता है। अब कुछ लोग अपनी किस्मत को दोष देते हैं कि हमारी किस्मत में तो लिखा ही नहीं था ऐसा। आपकी किस्मत और कोई नहीं लिखता, आप खुद अपने कर्मों से अपनी किस्मत लिखते हो। आप जैसा आज कर्म करोगे उसका फल आपको कल भोगने मिलेगा। तो नारद जी महाराज बोले मैंने सारी जगह छान मारा, कहीं शांति नहीं मिली। अंत में वृंदावन नामक तीर्थ में गया, वहाँ थोड़ी शांति मिली, परंतु जैसे बैठा देखा कि एक स्त्री रो रही है। उसकी गोद में 2 बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं, उसकी सेवा में हजारों स्त्रियां बैठी हुई हैं। कोई उसे पंखा झल रही है, कोई इसको पानी पिला रही है, कोई वो रो रही थी उसको शांत करा रही है। तो नारद जी बोले भैया मैंने पहले सोचा कि मैं पास में जाऊं, फिर मैंने सोचा रहने दो, स्त्रियों का मामला है, क्यों पड़े हम। तो दूर से ही जाने लगे। सोई वो स्त्री जिसकी गोद में 2 वृद्ध पुरुष लेटे, तो खड़े होकर के कहने लगे, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, मप चिंतामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे प्रभु, अगर आप जैसे संतों के दर्शन हो जाएं तो जीवन के सारे पाप कट जाते हैं। आप जैसे संतों के दर्शन स्पर्श हो जाए, और अगर आप जैसे संत बातचीत कर रहे हैं तो फिर तो धार्मिक कमी ही क्या है। प्रभु मेरा नाम भक्ति है, ये 2 मेरे गोद में लेटे हुए हैं वो मेरे 2 पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान, एक का नाम वैराग्य।
मैं तो जवान हूँ, देखो कितनी विडंबना है, मैं तो खूब अच्छी जवान हूँ, परंतु मेरे दोनों पुत्र बुढ़े हो गए। मुझे कई देशों में भटकी, कर्नाटक में गई तो वहां मैं बुढ़ी हो गई, मेरे ज्ञान और वैराग्य पुत्र जवान हो गए। अलग अलग जगह भक्ति है, कहीं भक्ति नहीं है, कहीं ज्ञान है, कहीं वैराग्य है। वृंदावन में आई तो वृंदावन में तो भक्ति है। तो जैसे मैं यहाँ आई तो मैं तो जवान हो गई, पर मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य मूर्छित हो गए। तो आप इन्हें अब इनका उद्धार कीजिए, इनको तरुण बनाइए। तो नारद जी ने भक्ति मैया से कहा, भक्ति मैया एक बात तो देखो पक्की है कि अगर आपको संसार के किसी कोने में भगवान की भक्ति मिले ना मिले ये गारंटी नहीं है, परंतु वृंदावन में आप किसी भी कोने में चले जाओ, वहाँ आपको किसी भी कोने में जाके भगवान की भक्ति मिल ही जाएगी। ये तो 100% गारंटी है, क्योंकि आज भी भक्ति नृत्यति यत्र च, वहाँ आज भी भक्ति मैया नृत्य कर रही है। तो आइए एक बार मन से ही हम सभी लोग वृंदावन चलें। मेरी उठी विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊं